So hello my dear students. So welcome back to my channel. So only 79 days left for your exams. So SSC students, so I have started my WhatsApp channel. In this I am going to send some important questions. So daily homework I will send you that you have to, that answers you have to by heart. I will send math sums also and other subjects also. Okay. So first here I am explaining all important questions of uses. ओके. सो यूजेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. फिजिक्स में जितने भी यूजेस कंपलसरी इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो आएगा. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ राइट द यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स. ओके. स्पेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं. एक होता है कॉनकेव, नेक्स्ट होता है कॉन्वेक्स. ओके. सो कॉनकेव मिरर्स के यूजेस क्या क्या होते हैं. सो डेंटिस्ट यूज दिस मिरर टू चेक द टीथ. ये डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ चेक करने के लिए. ये माइक्रोस्कोप्स में यूज़ होता है. ये शेविंग मिरर भी है और ये सोलर कुकर्स में भी यूज़ होता है. सो अभी यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स. कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में जो फ्लैट मिरर होता है जो हमें बैक साइड की चीज़ें बताता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है. जंक्शंस ऑफ द रोड के जो जंक्शंस होते हैं वहाँ पर, शॉपिंग मॉल्स में यूज़ होता है, पार्किंग एरियाज़ में, एट कर्व्ड रोड्स, जो रोड कर्व्ड होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है. ठीक है. आप इसके दो यूजेस भी लिख सकते हैं अगर आप दो लिख रहे हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम में कॉनकेव मिरर पूछा गया है या फिर कॉन्वेक्स मिरर पूछा गया है तो आप 4 लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द डेली यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. सो वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या है. सो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है. ये आपको ब्लैंक्स में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में. सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. ओके. सोडियम कार्बोनेट का अदर नेम क्या है, वॉशिंग सोडा है. तो सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरैक्स. ओके. बोरैक्स को बनाने के लिए ये यूज़ होता है. ठीक है. उसके मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ होता है. सो बोरैक्स एक सॉल्ट होता है, बोरिक एसिड का एक सॉल्ट होता है बोरैक्स. तो सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. ठीक है. घर के लिए क्लीनिंग के लिए, घर की क्लीनिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इस वॉशिंग सोडा को. इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है. ठीक है. वाटर की हार्डनेस जो है उसको रिमूव करता है ये. सो हार्डनेस ऑफ द वाटर मीन्स उसके अंदर जो है ना मिनरल का कंटेंट बहुत हाई होता है, उसमें ज़्यादा मिनरल होते हैं. ओके. सो नाउ थर्ड वन इज़ राइट द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे कहते हैं, बेकिंग सोडा को कहते हैं. So what are the uses of this? Okay, uses of baking soda, that is sodium hydrogen carbonate. On heating baking soda, it produces carbon dioxide. जब भी आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्रोड्यूस होगा, विच राइजेस थ्रू बबलिंग डो. ठीक है. आपको कैसे मिलेगा, कहाँ पर दिखेगा वो, जब डो देखेंगे आप, आटा देखेंगे, आटे के ऊपर जो बबल्स आते हैं, इट इज़ ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. इनटू केक और ब्रेड. ठीक है. घर में जो आटा है उसको भी अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो उसमें अलग सी स्मेल आएगी और उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. दिस रिजल्ट इज़ मेकिंग द केक एंड ब्रेड स्मूथ एंड स्पॉन्जी. ठीक है. इसकी वजह से केक और ब्रेड स्मूथ और स्पॉन्जी होते हैं. तो एसिडिटी के लिए जो दवाई यूज़ करते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है. ठीक है. और फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें भी यूज़ होता है ये, और इसको हम एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन है राइट द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन आवर डेली लाइफ. प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या यूजेस है. बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन. ठीक है. तो इसको फ्रैक्चर्ड बोन के लिए यूज़ करते हैं डॉक्टर्स. ठीक है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मटीरियल्स फॉर डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होता है. फॉर मेकिंग सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए. ठीक है. डेकोरेशन में यूज़ होता है, सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए यूज़ होता है, टॉयज़ के लिए यूज़ होता है, और डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं. और जिसके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं उसके सपोर्टिंग के लिए दे विल यूज़ दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. सो राइट द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन अवर डेली लाइफ. अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है, उसमें कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. वुड पल्प की ब्लीचिंग के लिए.
इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री में भी यूज़ किया जाता है क्लोथ्स को वॉश करने के लिए. इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज़. ठीक है, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन के यूज़ के लिए. इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स. ठीक है, वाटर जो इन्फेक्ट हो जाता है, सो उस वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए वो यूज़ किया जाता है, उसको फ्री ऑफ जर्म्स कर देता है, वो जर्म्स को किल कर देता है. और ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, उसको प्रिपेयर करने के लिए ये एक रीएजेंट की तरह यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ वाई कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड एज ए मैग्नीफायर. तो कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफायर की तरह क्यों यूज़ करते हैं? सो कॉन्वेक्स लेंस हैज़ द कैपेसिटी टू मेक एन ऑब्जेक्ट अपीयर मच लार्जर देन इट एक्चुअली इज़. सो कॉन्वेक्स लेंस से हम कोई भी चीज़ को देखेंगे तो वो बड़ी दिखेगी. ठीक है, लार्जर दिखेगी, तो लार्जर दिखेगी. इट एक्चुअली इज़, जैसी है वो उससे बड़ी दिखेगी. तो हैंस इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास. तो ये इसीलिए उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाने के लिए इस कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है. सो इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या क्या है, सो आप कॉन्वेक्स लेंस का ये भी यूज़ लिख सकते हैं. ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, देन आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, सो वेयर आर इलेक्ट्रिकल मोटर्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. सो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं डेली लाइफ में? सो इलेक्ट्रिकल मोटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार्स. येस, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है उसको इलेक्ट्रिक कार्स में यूज़ करते हैं हम लोग. रोलिंग मिल्स में यूज़ करते हैं, लिफ्ट्स में यूज़ करते हैं. आप थोड़ा सा स्किप करके 2-3 यूजेस भी लिख सकते हैं. ठीक है, थोड़ा आंसर को एलॉबरेट करिए. ड्रिलिंग मशीन्स में यूज़ कर सकते हैं, फैंस. ठीक है, हेयर ड्रायर्स में यूज़ करते हैं, ब्लोअर्स में, टेप रिकॉर्डर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, वॉशिंग मशीन्स में. ये सब इलेक्ट्रिक मोटर से ही चलते हैं. ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक मोटर से ही चलते हैं. आप थोड़ा सा आंसर को एलॉबरेट करके पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए. ओके, आंसर्स को पैराग्राफ में मत लिखिए, आंसर को पॉइंट्स में लिखिए कि यू विल गेट मोर मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो अब जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार्स, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन टेप रिकॉर्डर्स, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, लाइक दैट. ठीक है, नाउ यूजेस ऑफ ग्राफाइट. ग्राफाइट इज़ यूज्ड एज लेड इन पेंसिल्स. ठीक है, पेंसिल एंड एज ए लुब्रिकेंट. ठीक है, अब ये ग्राफाइट कहाँ पर यूज़ किया जाता है? पेंसिल की जो लेड होती है ना ऊपर, जो पेंसिल की जो निब होती है वो ग्रेफाइट से बनी हुई होती है. ठीक है, ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है. लुब्रिकेंट मीन्स जो कोई भी चीज़ को जो स्मूथ करता है. ठीक है, दैट इज़ ए लुब्रिकेंट, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. तो आप लिख सकते हैं इट इज़ यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट. ठीक है, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के लिए भी यूज़ होता है. इलेक्ट्रोड्स जो आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में. ठीक है, सो ये इलेक्ट्रोड्स बैटरीज में यूज़ होते हैं. दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो ये इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हेल्प करते हैं. सो ये इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए ये ग्रेफाइट यूज़ होते हैं. ओके.